अपनी गलती तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है राबिया। अगर गलती तस्लीम करने से भलाई के रास्ते खुलते हैं तो। दो टोक बात करें मंजूर, दो टोक। हवेली में वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर इस तरह हथियार फेंककर वापस जाओगे तो जंगी कैदियों जैसा सलूक होगा। तो ठीक, फिर उठाए फिर अपनी अना की सलीब अपने कांधे पर। एक बात याद रखना राबिया, जिंदगी के इस सहरा में एक न एक दिन तुम थक कर गिर जाओगी। अपनी मदद के लिए पुकारोगी तो कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। हिम्मत से काम है मंजूर, हिम्मत से काम है। अब तो एक ही झटके में दम देंगे। मेहनत मजदूरी कर ले लेकिन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। मैं हाथ नहीं फैला रहा, मैं तो तुम्हारा साथ चाह रहा हूं। प्लीज राबिया। ठीक है मंसूर, अगर मजबूर होकर वापस जाना है तो एक बात याद रखें, हमें कोई वापसी का ताना नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि आप बेकार हो गए, लेकिन इतने भी नहीं कि हम बाबूजी की अतात फिर से भूल गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हालांकि ये बात अब मुझे समझ आ चुकी है। देखो जाना, इकट्ठे रहने से इंसान का भरम कायम रहता है, और ये एहसास अब मुझे शिद्दत से होने लगा है कि मरकज से अलहदा होकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। रहीम बख्श, ये रहीम बख्श, हवेली की रजिस्ट्री दे दो। अता मामा साहब, ये रकम पूरी कर ले। बर्बादी की रकम गिरा नहीं करती, पूरी होगी वही रकम। मैं घर वालों को बुला लाऊं, तब तक आप लोग अपना सामान बाहर निकाल लें। यार ऐसा भी होगा, दिल नहीं मानता यार, जुबान साथ नहीं दे रही। मैं इतना बेहौसला कभी भी नहीं हुआ था। मैं तुझे अलविदा कैसे कहूंगा मेरे यार। तुम्हारी जुदाई का मंजर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आज जो कि मेरी एक गुजारिश है बहु यार, मेरी मैयत को कंधा देने जरूर आना। मेरे यार, अता मोहम्मद तो खुद मैयत बनकर हवेली से निकल रहा। बस कर बाबू यार, बस कर बाबू, बस कर। बहन जी, मोहल्ले से दूर हो जाऊंगा, रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाएंगे, और आया करूंगा मैं हर दूसरे तीसरे रोज। अब आखिर ये मोहल्ला, ये गलियां मेरी तो पहचान है ना। भाई जी, मैं इन कदमों का क्या करूंगी जो गैर इरादी तौर पर इस घर की तरफ उठ जाया करेंगे। इस सीन में आना तो मेरी आदत हो गई।
मजबूरी ना होती खाला तो हमने कब आपसे दूर जाना था। ताकि देखिए तक मैं अपने दिल को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे रहूंगी तुम्हें देखे बगैर, कैसे रहूंगी तुमसे दूर, तुम्हें मिले बगैर। बहन जी हौसला करें, हौसला हमारी तरह। बाबूजी ये सब क्या है? वही कुछ जो तुम तीनों भाइयों ने चाहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। नहीं आया करती समझ जब अपनी सोच पर गैरों के पहरे बैठ जाए। जी बाहर हमारा सामान पड़ा हुआ है और अंदर सेन में आपका। अता मोहम्मद को उसके तीनों बेटों ने फतह कर लिया है। लेकिन बाबूजी ऐसा ही हुआ करता है, ऐसा ही हुआ करता है जब लोग अपनी रीत रिवायत तोड़ दिया करते हैं। अरे उनका सामान तो शहरों में रुलता है, गलियों में रुलता है। अरे बाबूजी हम तो वापस आ गए। देर करती वापसी में मेरे बेटों, बहुत देर कर दी मरकज की तरफ लौटने में। और मरकज चाहे अकीदे का हो या मकाम का, आदमी महवर से हट जाए तो फिर सारी जिंदगी शनाख्त के लिए भटकता है। और मैंने तो गर्म हवाओं से बचाने के लिए तुम्हें इस छत तले रखा, मगर तुमने मेरी चाहत को लालच समझा। मगर बाबूजी हम तो अपने घर छोड़ आए हैं। इसीलिए खौफजदा था मैं इसीलिए खौफजदा था। अब तुम बार बार उजड़ोगे और बार बार बसोगे। बाबूजी अब जा कहां रहे हैं? इस हवेली से जा रहे हैं इस हवेली से। लेकिन कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं। जहां हमारे बाबूजी जाएंगे उनके साथ जाएंगे, जहां भी हमें ले जाएंगे। राहत बाहर से सामान तो उठाओ। सामान उठ गया फाजिया बेटा, सामान भी उठ गया, बाबूजी की मैयत भी उठ गई। अरे मुझे तो 4 कांधे चाहिए थे ना मैयत उठाने के लिए। आ गए हैं 4 बेटे, आ गए। जमशेद बेटा तेरी ख्वाहिश थी बर्बादी के जश्न में सारा खानदान शामिल हो जाए। जमशेद बेटा आ गए, ये आ गए सारे। जश्न शुरू करो, जश्न शुरू करो। लूट लो मुझको, अरे मुझको लूट लो, अता वालों को लूट लो, अता मुझको, ये लूटो उसको, अरे लूट लो मुझको, अरे ये लूट लो, अरे लूट लो अता मुझको, लूट लो, अरे खामोश क्यों खड़े हो, लूट लो, अरे लूट लो अता मुझको। आज तुम्हारा बाबूजी बेदखल हो गया। अरे जाते हुए अपने दादा के नाम की तख्ती जरूर उतार देना ताकि तुम्हारी बेशनाख्ती का अमल भी मुकम्मल हो जाए। कुलसूम, ओ कुलसूम, आजा, शमशेर, चलो बेटा, चलो, चलो।
question of the